जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है और आज का दिन है 6 जुलाई एंड ऑन टुडेस वीडियो विल बी गोइंग टू डू प्राइस एनालिसिस ऑफ रूट मोबाइल लिमिटेड। सो व्हेन टू एंटर इन ब्रेकआउट स्टॉक्स एंड व्हाट टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत तो प्रायोरिटी रहता है कि भाई जो भी इन्वेस्टर रहते हैं, ट्रेडर रहते हैं, वो लोग टेक्निकल पैरामीटर्स पे पहले तो रिव्यू करते हैं, क्योंकि एक प्राइस पे ब्रेकआउट देने के बाद जो भी टॉप बनता है उसके बाद वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हैं कि भाई थोड़ा करेक्शन आ जाए, छोटी टाइम फ्रेम में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, देन वील बी गोइंग टू री एंटर इन टू द स्टॉक, या फिर मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करूँगा। एंड व्हाट इज दैट इज़ व्हाट द सेम काइंड ऑफ सिनारियो इज हैपनिंग इन रूट मोबाइल लिमिटेड। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट थिंग ऑन अवर प्राइस एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न। सो let's just check it out on the price analysis for this stock. And prior to start our discussion, I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed yet, and हमारे वीडियोस को भी शेयर करते रहे so that it will be going to give someone idea कि भाई वो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं, then they are going to get an idea कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। Alright, so let's just check it out on the price levels. So for temporary preference के लिए मैंने अवरली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है, एंड एज यू कैन सी कि भाई वहाँ पे एक रेड सिग्नल ऑलरेडी सुपर ट्रेंड में जनरेट हो चुका है, एंड दैट कम्स ऑन समवेयर इन बिटवीन 2100 एंड 13 के लेवल्स पे वो एक सिग्नल जनरेट हुआ था, एंड आफ्टरवर्ड्स उसमें कंटिन्यूएशन हुआ है गिरावट का। हाउएवर ऑन ईएमए क्रॉस के जो सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, वही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, बट क्लोजिंग के हिसाब से हम देखने जाए और वो जो ईएमए क्रॉस का ग्रीन सिग्नल है उसके एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को हम प्रेफरेंस देते हैं प्राइस लेवल पे, तो वो सेम प्राइस लेवल पे ही आता है। सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़न कि भाई अवरली बेस के हिसाब से जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स को रिफ़र करते हैं उन लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि भाई अभी एंट्री ली जा सकती है कि नहीं, क्योंकि प्राइस लेवल और उसका क्लोजिंग जो भी है वो सपोर्ट बेस पे ही एक्चुअल हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। सो देर विल बी ए केस ऑफ कन्फ्यूज़न कि भाई हमें वेट करना चाहिए या फिर एंट्री तो ले ली है। सो देर विल बी व्हाट काइंड ऑफ फर्दर स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू कीप योर कैपिटल सेफ, कि भाई चलो मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो भाई कौन से लेवल पे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ अभी टेम्पररी हिसाब के लिए, या फिर ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आती है तो कौन से लेवल पे अभी के हिसाब से रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ओवरली चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट है जो 2029 का है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई चलो मार्केट को भी पैरेलली हम देखने जाए तो मार्केट में आज के दिन के हिसाब से गिरावट आई थी, बट 15 मिनट्स के चार्ट में थोड़ा बहुत रिवर्सल आया हुआ था, बट वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई जो रिवर्सल आया वो टेम्पररी बेसिस के लिए भी हो सकता है। सो कल की ओपनिंग कैसे रहती है मार्केट की वो भी हमें पैरेलली देखना है, एंड ये स्टॉक की भी कैसे ओपनिंग होती है। लेट्स से कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही ओपनिंग होती है गैप डाउन, देन वी विल बी गोइंग टू सी कि भाई वहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है ऑन फर्दर डाउन साइड, और फ्लैट ओपनिंग होती है तो वो थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है। अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो साइडवेज का रेजिस्टेंस है समवेयर इन बिटवीन 2060 के लेवल पे एंड 2088 के लेवल पे, तो ये अवरली बेसिस का चार्ट है। उसके हिसाब से हम देखने जाए तो वो प्राइस लेवल उसका ऊपर के लेवल पे मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, देन वी आर गोइंग टू सी कि भाई वहाँ पे एक प्राइस लेवल पे अच्छा खासा मूवमेंट आया टेम्पररी बेसिस के लिए भी, बट जो सुपर ट्रेंड है उसका ग्रीन सिग्नल जनरेट हो चुका है और हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल यानी कि स्टॉप लॉस का लेवल एक जनरेट हो जाएगा ऑन सुपर ट्रेंड सिग्नल, राइट। तो वो एक पार्ट ऑफ सजेशन मिलेगा कि भाई चलो स्टॉप लॉस हम कौन से पॉइंट पे नीचे रख सकते हैं, यानी कि कौन से प्राइस लेवल के नीचे रख सकते हैं ऑन अवरली बेसिस चार्ट। ओके, एमएसडी में हम देखने जाए तो क्रॉसओवर बीयरिश क्रॉसओवर का सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो चुका था सब, एंड इट हैज़ ऑलरेडी बिन रिट्रेसिंग, तो अभी के हिसाब से प्राइस लेवल है वो उसके ऊपर ही चल रहा है, यानी कि एमएसडी के जो पॉजिटिव जोन है उसके ऊपर ही चल रहा है। सो देयर इज़ अ केस के भी थोड़ा बहुत नीचे के लेवल पे मूवमेंट होने के बाद वो फिर से एक ईएमए क्रॉस का जो रेड सिग्नल है ग्रीन सिग्नल है उसके लेवल पे सपोर्ट लेगा, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो बी गोइंग टू सी शो के सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट, बट वो टेम्पररी भी हो सकता है। सो बी कॉजेस के भी चलो आपके लेवल पे 28 आपने एंट्री ली हुई है 2090 के लेवल पे, एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन द लेवल्स ऑफ 2120 के लेवल्स या फिर 25 के लेवल्स तक मूवमेंट रहता है, एंड देन आफ्टर थोड़ा बहुत सेलिंग कंटिन्यूस रहता है। सो दैट इंडिकेट्स के भाई एमएसडी में पॉजिटिविटी है, बट
अभी के हिसाब से चांसेस है कि भाई वो गिरावट कंटिन्यू रख सकता है। और जो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल रहेगा फ्यूचर के हिसाब से, जो क्लोज मूवमेंट के हिसाब से जो भी सपोर्ट रहेगा सुपर ट्रेंड का वो भी ब्रेक हो जाता है, देन वी विल बी गोइंग टू सी फर्दर डाउन साइड। बट हम थोड़े बहुत अलग चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं कि भाई लेट्स से 5 ओवर के चार्ट में कैसा दिख रहा है। एंड मोस्टली बीन प्रिफरिंग कि भाई जो भी रिटेलर रहते हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर रहते हैं वो टारगेट करते हैं कि भाई कितना जो EMA क्रॉस का जो सिग्नल है, रेड सिग्नल है, उसके नज़दीक आता है, क्योंकि ये भी एक इंडिकेटर EMA के लेवल का ही है। और प्राइस लेवल जब भी उसके नज़दीक आता है तो डिमांड जोन अच्छा खासा बढ़ जाता है और वहाँ से रिवर्सल भी आता है स्टॉक में। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो वो एक प्राइस लेवल है 2017 के लेवल का, और वहाँ पे एक प्राइस पे मूवमेंट आया हुआ था, लो भी बनाया ये स्टॉक ने डेली बेसिस का, एंड फिर से ऊपर के लेवल पे मूवमेंट दी। सो अभी के हिसाब से आप थोड़ा बहुत मॉनिटर करोगे प्राइस लेवल के मूवमेंट कैसा रहता है। लेट्स से कि भाई चलो 15 मिनट्स के लिए आप कल वेट करते हो ये स्टॉक में क्या कौन से साइड पे मूवमेंट आता है, फ्लैट आता है कि भाई डाउन साइड पे ही कैप ओपनिंग होती है, देन वी विल बी गोइंग टू सी फर्दर डाउन साइड टिल 1900 लेवल्स एज वेल, क्योंकि जो EMA क्रॉस का रेड ग्रीन सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी के हिसाब से वो आता है समवेयर इन बिटवीन 1890 के लेवल्स पे, तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है। एंड आपके लिए अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हो चुका है ऑलरेडी कि भाई चलो करेक्शन भी हो चुका है, और स्टॉक में अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में चार्ट में भी करेक्शन हो चुका है। सो देर इज़ अ चांस कि भाई चलो थोड़ा बहुत डिमांड जोन बढ़ेगा और फिर से रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ेंगे ऑन 1900 लेवल्स। तो वो एक अच्छा खासा प्राइस जोन है टू एवरेज आउट दिस स्टॉक इफ़ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक ऑन अबो प्राइस लेवल, यानी कि 2300 के लेवल या फिर 2250 के लेवल्स पे आपने बाइंग की हुई हो। बट जब भी आप एवरेजिंग भी करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस तो रहना ही चाहिए, उसके नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत होना चाहिए, यानी कि 1850 या फिर 1800 या फिर 1800 के लेवल्स तक भी आप वेट कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक वीकली बेसिस पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा है। एज यू कैन सी कि भाई जो EMA क्रॉस का रेड सिग्नल है वो 1800 के पॉइंट्स को ही फॉलो कर रहा है। सो अभी के हिसाब से वही एक अभी के वीक के लिए या फिर करंट वीक के लिए आप सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो समवेयर इन बिटवीन 1800 लेवल्स। ओके, तो वीकली सपोर्ट आपके पास 1800 के लेवल का है, डेली सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो समवेयर इन बिटवीन 1900 1890 के लेवल्स तक। तो एवरेज इट अकॉर्डिंगली, और आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो भी आप रिस्क के हिसाब से ही प्रिफर करें और स्ट्रेटेजी भी आपकी ऐसे ही प्रिफर करें। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि चलो ये स्टॉक ने 5 ओवर के बेसिस पे जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है और ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आ रही है, बट वो 1-2 दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि भाई चलो ये 2220 के लेवल्स तक भी मूवमेंट दे सकता है, बट वो एक पर्टिकुलर जोन ऑफ मॉनिटरिंग रहेगा, क्योंकि वो लेवल पे साइडवेज नहीं होता है स्टॉक, थोड़ा बहुत 1 आवर के चार्ट के हिसाब से वो सपोर्ट नहीं लेता है EMA क्रॉस में, देन वी कैन सी कि भाई उसका डाउन साइड फिर से कंटिन्यू हो सकता है। और यू कैन सी कि भाई चलो ये थोड़ा बहुत टेम्पररी फॉलो थ्रू ही था, यानी कि 2300 के लेवल को अचीव करने के बाद ये 2220 के लेवल्स तक पहुंचा, बट वो एक फॉलो थ्रू ही हुआ, तो फिर से वो एक पर्टिकुलर जोन पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वो गिर सकता है, यानी कि डाउन साइड दिखा सकता है। सो ऑलवेज कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक होने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई स्टॉक में कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड पे ट्रेंड चलता ही रहे, थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट सभी स्टॉक में आता है, करेक्शन भी आता है, बट ये थोड़ा ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, क्योंकि जो EMA क्रॉस के जो सिग्नल है या फिर सुपर टर्न के सिग्नल है वो ऊपर की साइड पे ही दिखाता है, एंड समटाइम्स टेम्पररी बेसिस के लिए वो थोड़ा बहुत नीचे के लेवल पे डाउन साइड का सिग्नल भी दे देते हैं और फिर रिवर्स होता है स्टॉक। एंड इफ़ इट इज़ नॉट रिवर्सिंग देन देर इज़ अ केस कि भाई वो प्रॉबिलिटी डाउन साइड की अच्छी खासी बढ़ा सकता है, यानी कि अच्छी खासी डाउन साइड भी दिखा सकता है। और जो भी लेवल ऑफ ब्रेकआउट रहता है, लेट्स से कि भाई यहाँ पे एक 1850 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन था, तो वो एक ब्रेकआउट जोन अभी के हिसाब से सपोर्ट लेवल बन सकता है ये स्टॉक में, और वो एक पर्टिकुलर लेवल भी हमें दिख सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो एक ही वीक में या फिर एक ही दिन में वही एक पर्टिकुलर लेवल दिखा सकता है, थोड़ा बहुत टाइम भी लेता है, साइडवेज भी रहता है, एंड देन आफ्टर विल बी गोइंग टू सी दैट काइंड ऑफ लेवल्स। बट प्रिपरेशन हमें पहले से ही रखनी है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही, स्ट्रेटजी जो भी रिस्क मैनेजमेंट की रहती है वो प्रिपेयर करनी रहती है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड
एक्चुअल स्टॉप लॉस, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन बोथ द साइड्स। ऊपर के लेवल पे भी आपको प्रिपरेशन रखना है और नीचे के लेवल पे भी आपको प्रिपरेशन रखना चाहिए while entering into breakout stocks, ओके। और 5 आवर में भी MACD के सिग्नल के हिसाब से हम देखने जाए तो एक कंडीशन ऐसा भी रहता है कि भाई लेट से अभी के हिसाब से वो क्रॉसओवर नहीं दिखा रहा है, बुलिश क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर नहीं दिखा रहा है, बट कल के हिसाब से ओपनिंग जब भी होगी तो हमें ये थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड इन केस वो नज़दीकी लेवल पे रहता है और लेट से कि भी चलो बियरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी बन चुका है, बट उसका प्राइस लेवल है वो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है ऊपर के लेवल पे ही रहता है, वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, सपोर्ट जोन दिखाता है, देन वी कैन सी कि भाई अभी के हिसाब से थोड़ा साइडवेज रहेगा। लेट्स से कि भाई चलो वही एक पर्टिकुलर लेवल पे साइडवेज रहता है एंड देन विल बी गोइंग टू सी अ बुलिश क्रॉसओवर सिग्नल ऑन MACD साइड एज वेल। तो थोड़ा बहुत वो भी एक प्रिपरेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आपने चलो एंट्री ले ली है बट आपका स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है और अभी के हिसाब से MACD में बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है बट प्राइस उसका EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी भी बनती है कि भाई ऊपर की साइड पे मूवमेंट दे सकता है टेम्पररी बेसिस के लिए भी, बट आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। ऊपर की साइड पे हम ट्रेंड का प्राइस लेवल जब भी ट्रेंड चेक करते हैं तो प्राइस लेवल ऊपर के साइड पे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई चलो 2220 के लेवल्स को भी क्रॉस ओवर कर लेता है, देन इट कम्स कि भाई 2300 को भी ये फिर से टच करने आए और वो क्रॉस ओवर नहीं होता है, तभी के हिसाब से ही हम एक्सपेक्ट करें कि भाई वो 2500 या फिर 2600 के लेवल्स नहीं दिखा सकता। सो जस्ट बी प्रिपेयर कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई चलो एक ही दिन में ब्रेकआउट दिया हुआ है फिर से रिट्रेसमेंट दूसरे दिन में दे दिया है फिर से उसने ऊपर के लेवल पे मूवमेंट दिया है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। प्राइस लेवल के हिसाब से, एवरेजिंग के हिसाब से या फिर वॉल्यूम के हिसाब से भी थोड़ा बहुत मूवमेंट साइडवेज भी रहता है, नीचे की साइड पे भी रहता है। सपोर्ट जोन हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करना है और मार्केट को भी पैरेलली मॉनिटर करते रहना है। दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजीज के भी आप डिसिप्लिन भी फॉलो करो एंड प्रोसेस भी फॉलो करो, देन एंड देन यू विल बी गोइंग टू गेट आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। So that's it from my side on technical level for this talk and keep watching our video, subscribe करें हमारे चैनल को और शेयर भी करते रहे, that gives us lot of motivation and we'll keep on sharing you further ideas and strategies about taking care on technical parts while you are investing in the stocks. Okay, so thank you for your time and Jai Hind again.